मीन राशि वालों, राहु का जादू चलेगा क्योंकि राहु खुद मायावी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जब ये अब देने पर आता है तो दुनिया का वो सुख देता है, वो चीज़ देता है जो कभी कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे बेहतर और बहुत बड़ा और सबसे महंगा, जो सबसे ऊपर जो होता है टॉप का, वो चीज़ दे देता है। और जब ये परेशान करता है तो सबसे निचले पायदान से भी नीचे लेकर चला आता है। इसमें ये खासियत होते हैं। आपने कई ऐसे असंभव चीज़ों को देखा होगा होते हुए जो आपको विश्वास नहीं हुआ होगा। जैसे कभी किसी को देखा होगा कि कुछ दिन कुछ महीने पहले वो बहुत गरीब था और अचानक से उसके पास कार, बंगला, घर, मकान, वो सब कहाँ से आ गए ये पता नहीं चला आपको। तो ये माया, ये जादू ऐसा राहु करता है। मतलब ये है कि आकस्मिक जीवन में बदलाव और ज़बरदस्त बदलाव जो देता है, ये राहु का प्रचंड प्रभाव माना जाता है। लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा है कि जब ये नीचे लाता है तो बहुत ज़बरदस्त दुर्गति भी कर देता है। इसमें तो यही चीज़ है कि अस्थायी रूप से यह कुछ किसी को देता नहीं है। तो ये अपना प्रभाव जो है बदलेगा। ये प्रभाव वैसे एक ही तरह के रखेगा, लेकिन 13, 14 और 15 अप्रैल का जो समय रहने वाला है, केवल 3 दिन का जो समय रहने वाला है, इसमें चंद्रमा और राहु एक साथ रहेंगे। और जब ये रहते हैं एक साथ तो कुछ ऐसे भ्रम और कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसके कारण आपको नुकसान भी होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे तो परेशान हो सकते हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी फ्री में कुंडली भी देखी जाएगी, नई नई जानकारी भी, राशिफल भी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों यहाँ आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये चंद्रमा और राहु जब भी एक साथ रहते हैं तो भ्रम उत्पन्न करते हैं। कुछ ग्रहों का साथ भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन पहले नेगेटिव बातें आपको बता दें। तो निगेटिव बातें यही है कि ये ग्रहण योग बनता है। ग्रहण योग क्या करता है कि ये काम को अंततः रोक देता है। इसलिए आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। कहाँ संभलना चाहिए वो समझ लीजिए। यदि आप इस समय अपना कोई महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी कार्य किसी को सौंपते हैं तो कार्य तो सौंप देते हैं, और सौंपेंगे किसको? अपने लोगों को, जो बहुत ज़्यादा आपके विश्वसनीय हो, बहुत ज़्यादा करीब हो, बहुत अच्छे हो। अब वो होता क्या है कि वो जानबूझकर या अनजान से उनसे ये गलती हो जाती है कि वो कार्य आपके पूरे नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपको कुछ नुकसान हो जाता है, कभी कभी भारी नुकसान हो जाता है। तो इस समय ऐसी स्थिति भी बन रही है। साथ ही किसी बड़े कार्य के उद्देश्य से आप कहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, और जाने के बाद आपको कभी कुछ जैसे कि कुछ चीज़ों को आप छोड़कर चले आएंगे। महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर निकलेंगे तो, लेकिन आपका वो कोई महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाएगा, रह जाएगा, घर में छूट जाएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो कार्य करना है उसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि इस समय क्या छूट सकता है? जैसे कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, दस्तावेज छूट जाए, महत्वपूर्ण कागज़ छूट जाए, मोबाइल छूट जाए, तो ये सब चीज़ आप वहाँ से वापस आकर ही ले जाएंगे। तो ये थोड़े से कठिनाई उत्पन्न कर देता है। कभी कभी इस समय ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाता है कि जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, शक आप करने लगते हैं, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाता है। कभी कभी आपको इस समय ऐसी स्थिति देगा जैसे प्रेम संबंध में भी भ्रम उत्पन्न होगा, जिससे कि आपके रिलेशन प्रेम संबंध में भी खराब होने की स्थिति बना देता है। तो यहाँ सतर्क रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। साथ ही ये समय आपको बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको संभलने के लिए सलाह दे रहे हैं, जिससे कि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि हमसे आप जुड़े हुए हैं। तो ये जितने भी इसका जो प्रभाव हो सकता है उससे आप क्यों ना बचे रहें। तो जैसे कि आपको कॉल आ सकता है या आएगा, और कॉल ऐसा रहेगा जैसे कि फ्रॉड कॉल हो सकता है,
जिससे आप बहुत तरह की बातें आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ थोड़े सतर्क रहें। ऐसे जगहों पे आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप कहीं न कहीं इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर चलेंगे। आपको कोई कॉल करे और गलत कदम उठाएँगे, फिर आपके मोबाइल से पैसे चले जाएँगे। कहीं न कहीं इस समय मानसिक अस्थिरता आपके दिमाग में मतलब चलता रहेगा, जिस कारण से आप अपने कार्य में बाधा महसूस करेंगे इस समय। ऐसा नहीं है कि आपका कार्य नहीं बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं कुछ जगह पे गलती हो जाए, तो जैसा कि सारे काम आप अच्छा करते हैं, कहीं एक जगह गलती हो जाए तो सारे कार्य आपके प्रभावित हो जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर चलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। बहुत कुछ समझ नहीं आए, उलझन जैसा लगे, तो आप सलाह लेकर काम करें। इस समय राहु जो प्रभाव डाल रहा है वो आकस्मिक आपको बड़ा लाभ भी देगा। तो यहाँ आपको ये भी समझना है कि कहीं कुछ आपको ऑफ़र ना मिले और उसे आप गलत ना समझ जाएँ। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि कोई ऑफ़र भी नहीं रहेगा, कोई आपको फ्रॉड तरीके से फँसाने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपके पैसे आदि भी नुकसान कर दे। तो आपको यहाँ बहुत सँभल कर चलना है, क्योंकि ऑफ़र भी आपको मिलेंगे, तो ऑफ़र भी मिलेंगे तो आपके साथ वो ऑफ़र गलत भी कर सकता है, वो सही भी हो सकता है। तो बहुत जाँच परख कर कार्य करें, और बड़े चीज़ों पर इस समय इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ज़मीन जायदाद और घर मकान या कोई भी ऐसी चीज़ की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो अपने साथ बहुत अनुभवी लोगों को साथ रख लें और थोड़ा समय लें। समय जब बीत जाए, जब ये ग्रहण योग की समाप्ति हो जाए, तो आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का समय नहीं रहेगा, चिंता का विषय नहीं रहेगा। इसलिए इससे आगे बढ़ें, थोड़ा समय गुजार लें, तब बहुत बड़े कार्यों पर फोकस रखें, तो आपका काम बनेगा। क्योंकि इस समय आकस्मिक लाभ भी आपको मिलेगा, कोई बहुत बड़ा कार्य आप इस समय निपटाने की प्लान भी करेंगे। और एक बात आपको बता दें, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, केवल 3 दिन, जिसमें खास करके 13, 14 और 15 को समाप्त सुबह में ही हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करना नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति बने, आप यदि कोई बड़े कार्य करने जा रहे हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो शिव जी की आराधना कर लें, शिव जी का ध्यान कर लें, शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आपके साथ कुछ बहुत बड़ा परेशानी नहीं आएगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, टेंशन ना लें। केवल इतने दिनों को थोड़े से संभल कर गुजार दें, क्योंकि ये राहु जो है वो प्रभावित कर देगा। एक बात और आपको बता दें कि इस समय कहीं न कहीं किसी की तरफ आकर्षित होकर प्रेम संबंध की शुरुआत होने की भी संभावना बनेंगे। अब ऐसे में आप भ्रमित होंगे, कभी-कभी आपको सही चीज़ गलत चीज़ जो होगा वो सही लगेगा, तो बिल्कुल भी जल्दी से कदम ना उठाएं, थोड़े समझदारी बरतें और फिर आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए भी ये समय थोड़े से ग्रहण योग का जो प्रभाव हमने जितने बताए हैं वो थोड़े बहुत आपको प्रभावित करेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।